हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने की रीज़न को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे को देखते हैं। प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस डे को पहले ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई थी, कैसे क्या मार्केट के सेंटीमेंट वगैरह रहे थे, तो चल के चेक करेंगे। तो प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है। तो सेंटीमेंट की बात की जाए ना, तो नेगेटिव सेंटीमेंट है, ठीक है। और सेलर्स के एसएल ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल करके ही जाना पसंद किया होगा, ठीक है? तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिल जाएँगे? अपसाइड की ओर में, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आज का हमने ट्रेड वगैरह बनाने का प्लान किया हुआ था, और उसके साथ-साथ मार्केट में क्या हो रहा था कि मार्केट की ओपनिंग जो हो रही थी ना, वो गैप अप ओपन ओपन होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में सेलर्स काम करने वाले हैं, और प्रीवियस डे को डाउन साइड के मोमेंटम को देखते हुए भी मार्केट में सेलर्स ही काम करने वाले हैं। उसके बाद में मार्केट ने पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, देन मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट फिर से कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है। तो इस बार लोगों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट गिर ही जाएगा प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, तो उन सबको देखते हुए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के काम करने वाले हैं। उसके साथ-साथ देखा जा रहा है तो 55,200 के साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकडाउन करा है। तो इन सबको सारी चीज़ों को देखने के बाद में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ अपसाइड की ओर में देखने को मिल जाएँगे। तो कहीं इस लेवल के आस-पास हमें बढ़िया ग्रीन कैंडल ये देखने को मिली, साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका, तो इस लेवल के आस-पास हमने ट्रेड बनाने का प्लान किया। देन सेकंड ही कैंडल पे मार्केट ने हमारा एसएल बीट कर दिया, तो बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि एसएल हमारा प्रॉपर्ली रूल्स के अकॉर्डिंग लगाया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मार्केट में क्लियर कंफर्मेशन, जो मोटी रेंज बनाने के बाद मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसके बाद में हमने ट्रेड बनाई। तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा-सा वेट करने के बाद में मार्केट ने ईज़िली हमें टारगेट को अचीव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद कहीं इस लेवल के आस-पास में हम मार्केट से बाहर हो गए। तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जाए ना, तो आज के दिन में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ट्रेड के आस-पास में प्लेस किए हैं। तो चलिए एक बार चल के चेक कर लेते हैं हमारे डीमैट पर। तो 30 तारीख को सेलेक्ट करेंगे, 30 तारीख में हमने कितना क्या, कैसे क्या काम किया, वो चल के चेक करते हैं, ठीक है? तो 30 तारीख में देखा जाए ना, तो ₹1596 के आसपास में प्रॉफ़िट को बुक किया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेड की देखा जाए ना, तो 2 ट्रेड के आसपास में बनाई, जिसमें टैक्सेस एंड चार्जेस गया, जो हमारा गया ₹113.94। अभी जो नया डीमैट खोला है ना, तो उसमें हमारे चार्जेस वगैरह जाएँगे ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें हमारा ब्रोकरेज लगा ₹40, तो ये ₹40 हमारे बच जाएँगे, क्योंकि ज़ीरो ब्रोकरेज है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए ना, तो हमने नेट पैनल जो क्लोज़ हो रहा है वो ₹1482 के आसपास में हमारा नेट पैनल क्लोज़ हो रहा है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जाए ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है, ठीक है। तो चलिए एक बार चल के हमारे प्रॉफिट एंड डे टारगेट वगैरह को चेक कर लेते हैं। डे टारगेट वगैरह हमारे कैसे क्या रहे हैं, वो चल के चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो डे टारगेट की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में बनानी रहती है, जिसमें हमने नंबर ऑफ 2 ट्रेड के आसपास में बनाई हुई है, इस वजह से हमने इसमें ग्रीन सिम्बॉल दिया हुआ है, ठीक है। अब एंट्री की बात की जाए ना, एसएल की बात की जाए ना, तो एसएल हमने प्रॉपर्ली फॉलो किया था। इसमें ₹600 के आसपास तक का एसएल गया है। इसमें भी हमने नॉ जो फिक्स एसएल रहता है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया हुआ है, ठीक है। तो एसएल रखा, देन उसके बाद में मार्केट ने टारगेट की बात कर लेते हैं, और इस वजह से हमने प्रॉपर्ली रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट में एसएल रखा है, इस वजह से इसमें ग्रीन सिम्बॉल दिया हुआ है, ठीक है। टारगेट की बात की जाए ना, तो टारगेट हमने बिल्कुल क्लियर रखा था कि मार्केट जैसे इन लेवल को निकालेगा, हम मार्केट से बाहर हो जाएँगे। तो टारगेट ईज़िली अचीव करने के लिए देखने को मिल गया हमने, क्योंकि टारगेट को आराम से बुक करके जाना पसंद किया। ये वाला जो चार्जेस ये प्रॉफ़िट है ना, ये प्रॉफ़िट हमारा क्या था कि जो वीकली एक्सपायरी थी उसके अकॉर्डिंग रहता था, बट क्या हुआ कि मंथली एक्सपायरी है, जिसमें हम प्रीमियम भी अच्छे से बाय नहीं कर पा रहे, तो जितना स्पॉट चार्ट पे हमारा टारगेट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट से निकलना पसंद करते हैं, ठीक है? हालाँकि देखा जाए ना, तो हमने इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुक किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ₹600 के आस-पास तक का ₹650 के आस-पास तक का ऑलरेडी लॉस था, उसको कन्वर्ट करते हुए, कवर करते हुए मार्केट में हमें ₹1596 के आस-पास तक का प्रॉफ़िट देखने को मिला हुआ है, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या है कि डायरेक्शन हमारा क्लियर था मॉर्निंग में ही, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन हमारा क्लियर था, और दोनों ट्रेड हमने बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही टाइम पे साथ में बनाई हुई है, ठीक है? उसके बाद एंट्री की बात कर ली जाए, तो 10 एएम के बाद में हमने कोई भी एंट्रीज़ वगैरह पंच नहीं की, इस वजह से इसमें भी हमने ग्रीन सिम्बॉल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंट्री की टाइमिंग की, तो एंट्री बिल्कुल प्रॉपर्ली रूल्स के अकॉर्डिंग काम की है, एंट्री बनाई हुई है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था, तभी हमने मार्केट में एक बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने के बाद में हमने एंट्री बनाई हुई है। बट मार्केट ने हमें भी ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट ने हमें टारगेट दिखाया है। तो इसके बाद में सेकंड एंट्री हमें प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग फिर से देखने को मिली, उसके बाद में एंट्री बनाई, देन मार्केट ने हमें ईज़िली टारगेट देखने को मिल गया, तो इस वजह से हमने इसमें भी ग्रीन सिम्बॉल दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं।
थैंक यू सो मच।